नमस्ते, मैं डॉक्टर मंत्री रामधन आडे, हिंदी विभाग, तुलजा भवानी महाविद्यालय, तुळजापूर, जिला उस्मानाबाद, संलग्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। आज का हमारा विषय है हिंदी उपन्यासों में गांव का चित्रण, एक अनुशीलन। सर्वप्रथम बिल्लेसुर बकरिया। बिल्लेसुर बकरिया यह उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावाद काल के महान कवि हैं। निराला के शब्दों में हास्य लिए एक स्केच कहा गया है। यह उपन्यास अपनी यथार्थवादी विषय वस्तु और प्रगतिशील जीवन दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्लेसुर एक गरीब ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मणों के रूढ़िवाद से पूरी तरह मुक्त है। गरीबी से उबार के लिए वह शहर जाता है और लौटने पर बकरियां पाल लेता है। संक्षेप में यह उपन्यास बदलते आर्थिक संबंधों में सामंती जड़वादी की धूर्तता, पराजय और बेबसी की कहानी है। एक महान कवि द्वारा रचित यह बिल्लेसुर बकरिया, जिसमें गांव का चरित्र चित्रण अभिहित हुआ है। महिला आंचल। महिला आंचल यह उपन्यास फणीश्वर रेणु द्वारा रचित है महत्वपूर्ण उपन्यास है। महिला आंचल हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण आंचल को पृष्ठभूमि बनाकर फणीश्वर रेणु ने इसमें वहाँ के जीवन का, जिसमें उन्होंने जिससे वह स्वयं भी घनिष्ठ रूप से फणीश्वर रेणु जुड़े हुए थे, अत्यंत जीवंत और मुखर चित्रण इस उपन्यास में फणीश्वर रेणु ने अभिहित किया है। ग्रामीण आंचल की ध्वनियों और दूसर लैंडस्केप्स के संपन्न यह महिला आंचल उपन्यास हिंदी कथा जगत में पिछले कई दशकों से एक क्लासिक रचना के रूप में स्थापित है। परिकथा। यह उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। इस उपन्यास को पढ़ते हुए प्रत्येक संवेदनशील पाठक स्पंदनीय जिंदगी के सप्राण पन्नों को उलटता हुआ सा अनुभव करेगा। सहृदयता के सहज संचित कोश के रस से सराबोर प्रत्येक शब्द, हर गीत की आधी पूरी कड़ी ने मानव मन के अंतरतम को प्रत्यक्ष और सजीव कर दिया है। दो पीढ़ियों के जीवन के विस्तृत चित्रपट पर अनगिनत महीन और लयपूर्ण रेखाओं की सहायता से चतुर कथाशिल्पी ने एक अमित कथाचित्र का प्रणय किया गया है। शकुंतिका भगवान दास मोरवाल द्वारा रचित यह उपन्यास है और इस उपन्यास में भारतीय समाज में बेटी को पराया धन माना जाता है, जिसे विवाह के समय वधू के रूप में उसे वर रूपी लगभग एक अपरिचित व्यक्ति को दान स्वरूप सौंप दिया जाता है। हमारे समाज में आज भी बेटियों की बजाय बेटों को प्राधान्यता दी जाती है और हम भूल जाते हैं कि समय आने पर बेटियां ही सबसे अधिक सुख और दुख में काम आती हैं। आज गौरैया
अर्थात शकुंतलाएं हमारे आंगनों और घर की मुंडरों से किस तरह विलुप्त हो रही हैं, इसी का आख्यान इस उपन्यास में भगवान दास मोरवाल ने अभिहित किया है। बिसात पर जुगनू वंदना राग द्वारा रचित यह उपन्यास, इस उपन्यास में सदियों और सरहदों के आर पार की कहानी है। हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी के लगभग 1.5 दशक पहले के पटना से शुरू होकर यह 2001 की दिल्ली में खत्म होती है। बीच में उत्तर बिहार की एक छोटी रियासत से लेकर कलकत्ता और चीन के केटन प्रांत तक का विस्तार समाया हुआ है। गहरे शोध और ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि से भरी इस कथा में इतिहास के कई विलुप्त अध्याय और उनके वाहक चरित्र जीवंत हुए हैं। रात, चोर और चांद। रात, चोर और चांद इस उपन्यास में बलवंत सिंह, उन्होंने पाली सिंह बहुत सालों बाद अपने गांव लौटा है। इस उपन्यास का मुख्य पात्र, जहां बचपन की उसकी सारी यादें, रास्ते, पेड़, पगडंडियां कोने कोने में छाई हुई हैं। बलवंत सिंह का यह उपन्यास अतीत की ललक को बखूबी उभारता हुआ आहिस्ते से इस बात का भी एहसास कराता है कि वर्तमान अक्सर वैसा नहीं होता जैसे हम सोचते हैं। समय अक्सर अपने दांवपेच बदलता रहता है और इसी दांवपेच के बीच ऐसा है पाली सिंह जो अपने अतीत को पूरी तरह छोड़ नहीं पाता है। पतिया। पतिया उपन्यास केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की औपचारिक रूप से चर्चा प्रारंभ होने से बहुत पहले रची गई कृति पतिया है। और इस उपन्यास में स्त्री जीवन की जाने कितनी विडंबनाएं चित्रित हो चुकी थी। परिवार, दाम्पत्य, यौन स्वातंत्र्य, शोषण और अलगाव आदि से जुड़े प्रसंगों के छायाचित्र पतिया इस उपन्यास में हमें अभिव्यक्त होते हुए दिखाई देते हैं। एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और इस उपन्यास की जो नायिका है, उस नायिका का जीवन संघर्ष समय बहुत कुछ कहता है। स्त्री समलैंगिकता की स्थितियां भी प्रस्तुत इस उपन्यास में केदारनाथ अग्रवाल ने अभिहित की हैं। जिंदगी नामा। जिंदगी नामा कृष्णा सुबुति द्वारा रचित यह उपन्यास, इस उपन्यास का कथानक खेतों की तरह फैला, सीधा साधा और धरती से जुड़ा हुआ कथानक है। जिंदगी नामा की मजलिसे भारतीय गांव की उस जीवंत परंपरा में है जहां भारतीय मानस का जीवन दर्शन अपनी समग्रता में जीता चला जाता है। जिंदगी नामा के पन्नों में आपको बादशाह और फकीर, शहंशाह, दरवेश और किसान एक साथ खेतों की मुंडेरों पर खड़े मिलेंगे। सर्वसाधारण की वह भीड़ भी जो हर काल में, हर गांव में, हर पीढ़ी को सजाए रखती है। आधा गांव। आधा गांव इस उपन्यास के लेखक है उपन्यासकार राही मासूम रजा। आधा गांव इस उपन्यास की जो भाषा शिल्प, कथ्य और कथा विन्यास की दृष्टि से लाजवाब उपन्यास है और हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास जिसमें भारत विभाजन के समय शिया मुसलमानों की मनस्थितियों का बेलगाम
बेलाग और सटीक शब्दांकन मिलता है। ये मनस्थितियां उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गगौली गांव को केंद्र में रखकर उकेरी गई है और 1947 के परिप्रेक्ष्य में लिखे गए इस उपन्यास में सांप्रदायिकता के विरुद्ध गहरा प्रहार है। इन्हीं हथियारों से इस उपन्यासकार अमरकांत है और इन्हीं हथियारों से इस उपन्यास में भारत छोड़ो आंदोलन की जातीय स्मृति की ओर अमरकांत का ध्यान जाना खास अर्थ रखता है। और इस उपन्यास में शायद ही कोई बड़ा नेता दिखलाई देता है, अगर कहीं नेता है तो बस सूचना संदर्भ के रूप में। आंदोलन की प्रकृति के अनुरूप की यह बहुनायक संरचना वाला उपन्यास है और इस उपन्यास में अमरकांत उस गौरवशाली अतीत के चित्रण का विश्लेषण को लेकर उपस्थित हुए हैं जो भविष्य का पाथेय हो सकता है। ग्राम सेविका यह उपन्यास अमरकांत द्वारा रचित है। ग्राम सेविका इस उपन्यास में अमरकांत ने गांव के जीवन पर आधारित अमरकांत का बेहद सजीदा उपन्यास है। लेखक ने अपने इस उपन्यास में जहां गांवों के लोगों की मूलभूत समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है, वहीं गांव के विकास के नाम पर बिचौलियों और सरकारी अधिकारियों की लूट खसोट को बेबाकी से उजागर किया है। यह रूढ़िवादी संस्कारों और अंधविश्वासों की गिरफ्त में छटपटाते लोग की कहानी है। एक बेहद जीवंत क्रांति है, एक कृति है। सूखा पत्ता यह अमरकांत द्वारा रचित यह उपन्यास, इस उपन्यास में आजादी से पहले, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर नए विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।